हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम कब होगा, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है ना। क्या जुलाई में एग्जाम हो रहा है, उसके बाद हो रहा है, कब होगा? क्योंकि आपको पता है कि कई सारे ऐसे वीडियोस है जिसमें एग्जाम का डेट बताया गया है और कई सारे ऐसे भी हैं जिसके अंदर कुछ रिजर्व डेट को बताया गया है और उस रिजर्व डेट में हो सकता है कौन सा डेट पता नहीं। ऐसी कई सारी संभावनाएं ओपन हो गई है। तो एग्जाम को लेकर हमारा अप्रोच क्या और कब तक एग्जाम होगा, यही है ना। देखिए, जहां तक जानकारी है उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम जुलाई में तो नहीं हो रहा, तो निश्चिंत हो जाइए, जुलाई में नहीं हो रहा। अब कब हो रहा है इसको बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी आरओ एआरओ वाला जो एग्जाम था उन सबको लेकर बहुत सारा लफड़ा चल रहा है आयोग में, और जब तक वो शॉर्ट आउट नहीं होता तो मुझे नहीं लगता एग्जाम का डेट आएगा। लेकिन तब भी ऐसा लग रहा है कि जुलाई, अब तो मई खत्म होने वाला है ना, आपके पास कम से कम 3-4 महीने हैं। ठीक है, जुलाई में तो नहीं हो रहा, तो जून पूरा निकल गया, जुलाई पूरा निकल गया, अगस्त तो निकलेगा ही, चांसेस उसी की है, तब भी कुछ कहा नहीं सकते। लेकिन आपके पास अभी समय है। अब सवाल है, इस समय है तो यूपीपीएससी को लेकर हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस, है ना। जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका, तो देखो अभी जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, आगे का जो 60 डेज है, अभी छोटा ही टारगेट लेके चलते हैं ना, छोटा ही लेके चलते हैं। इसमें 25% आप इसको दीजिए, 75% आप इसको दीजिए। 25% आप पीटी को दीजिए और 75% आप मेंस को दीजिए। इसके बाद आगे का जो 30 डेज होगा, 30 दिन, उसमें आप चाहो तो 50% कर सकते हो। क्लियर? और उसके बाद तब तक तो डेट क्लियर हो ही जाएगा, तो आप 100% प्रीलिम्स को देना। प्रीलिम्स अगर आप इस प्रोसेस से अभी से तैयारी अगर कर रहे हैं एग्जाम की, तो जब प्रीलिम्स नजदीक आएगा, तो जब आपको पता चलेगा ना, तो आपको उस प्रीलिम्स के लिए 60 डेज काफी होगा। 60 दिनों में आप आसानी से प्रीलिम्स की तैयारी कर लेंगे। अभी समय है आपको मेंस मजबूत करने का। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो पेपर हैं उसको मजबूत कीजिए। अब सवाल है, उसके अंदर कुछ ऐसे सेक्शन है जो एक्सक्लूसिवली मेंस के लिए, उसका पीटी से कोई लेना देना नहीं। तो फर्स्ट फेज में जो ये 75% वाला फेज है ना, इसमें आप हिस्ट्री को ठीक कीजिए, ज्योग्राफी को ठीक कीजिए, पॉलिटी को ठीक कीजिए, इकोनॉमिक्स को ठीक कीजिए, साइंस एंड टेक को ठीक कीजिए। इतना करते करते आपका समय निकल जाएगा, इवन समय कम पड़ जाएगा। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, इसी से रिलेटेड आप प्रीलिम्स को भी तैयार करेंगे। अगर आपने हिस्ट्री को मेंस में उठा लिया, उसी हिस्ट्री को आप प्रीलिम्स में ठीक करो। अगर या तो पॉलिटी उठा लिया, तो उसी पॉलिटी को आप प्रीलिम्स में ठीक कीजिए। इस स्ट्रेटजी के साथ अभी आप अपने एग्जाम को आगे बढ़ाइए, और साथ में एमसीक्यू का प्रैक्टिस, पीवाईक्यू का प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये सब। हाँ, रहा सवाल क्लास का, तो क्लास आपकी ऑलरेडी चल रही है, क्लास आपकी ऑलरेडी चल रही है यूपीपीएससी के लिए। तो जिनको क्लास ज्वाइन करना है वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग 1 तारीख से 1 जून से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए भी टेस्ट सीरीज लाने जा रहे हैं, और एक टेलीग्राम ग्रुप यूपीपीएससी के लिए भी बनने जा रहा है। तो आप उसके अंदर भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी को भी अगर लगता है कि नहीं हमें इस मल्टी सीरीज को ज्वाइन करना है टेलीग्राम को, उसके अंदर कई सारे शेड्यूल और अलग अलग चीजों को शेयर किया जाएगा, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स भी वहां पे होगा। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी के लिए आपका ये अप्रोच यूपीपीएससी के लिए बेहतर होगा। आगे माइक्रो एनालिसिस के साथ हम लोग फिर आएंगे उत्तर प्रदेश के लिए। तब तक के लिए आप इसको फॉलो कीजिए और एग्जाम डेट को लेकर अभी निश्चित रहिए।